महज 2.5 से 3 साल की उम्र में इसके पिता का साया इसके सर से उठ गया और उसके बावजूद इसकी माँ ने कहीं ना कहीं अपने सपने को अपने बेटे में जिया और आज कहीं ना कहीं गर्व से उनकी छाती फूलती हुई नहीं समा रही, क्योंकि जो सपना उन्होंने इसके साथ देखा था और आज वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो सफलता है कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये एक मेहनत का दायरा है जो अगर आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बनते रहेंगे। और पूरे हरियाणा में जो वर्ष ने जो नाम कमाया पिछले 16 सालों से, ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबल है वर्ष की जो टीम काम कर रही है और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो विश्वास है एकेडमी के प्रति, ये उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ स्टेज तक पहुँच पाए हैं। आवर्स है तो आवर्स है तो क्या करते हैं आपके फादर साहब? खेती करते हैं जी। ठीक है भाई, आपके फादर साहब क्या करते फार्मर है। हैं? आपके गवर्नमेंट जॉब है सर। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब है। फार्मर है। हाँ जी, फार्मर हाँ जी, फार्मर है जी। हाँ जी, फार्मर गवर्नमेंट जॉब है सर। हाँ जी। फार्मर आपके फादर प्राइवेट काम है सर। आपके प्राइवेट प्राइवेट काम। कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे किसान परिवार से आते हैं, इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? पेरेंट्स को रवर्स अकेडमी को। भाई VLDA लुवास का रिजल्ट आ चुका है। टोटल सीट में से 45 सीटों पर अपना कब्जा करने वाली एकेडमी आवर्स एकेडमी। यही नहीं, 10 में से टॉप 10 में से 8 बच्चों के सिलेक्शन देने वाली एकेडमी आवर्स एकेडमी। और पूरे हरियाणा में एक नहीं बल्कि 2-2 टॉपर देने वाली एकेडमी आवर्स एकेडमी। तस्वीरों में जो आप बच्चे देख पा रहे हैं, यही वो बच्चे हैं जिनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है और कहीं ना कहीं आवर्स एकेडमी का इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, एक बार जोर से तालियां हो जाए। हमेशा से ही आवर्स है तो मुमकिन है का मोटो लेते हुए डायरेक्टर सुरेंद्र पूनिया शुरू से ही 0 से लेके अपर लेवल तक की मेहनत करते हुए इन बच्चों को गाइडेंस देते हुए नजर आते थे। रात रात को बच्चों के हॉस्टल के अंदर पहुंचकर बच्चों की एक्टिविटीज पर बारीक नजर रखते हुए कहीं ना कहीं इनको कामयाब बनाने के लिए पैनी नजर रखते थे। तो डायरेक्टर सुरेंद्र पूनिया जी से बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की और धनतेरस की भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ऐसी कौन सी मशीन लगा रखी है 90 में से 45 सिलेक्शन जो निकले हैं? देखो, सफलता है कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये एक मेहनत का दायरा है जो अगर आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बनते रहेंगे। और पूरे हरियाणा में जो वर्ष ने जो नाम कमाया पिछले 16 सालों से, ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबल है वर्ष की जो टीम काम कर रही है और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो विश्वास है एकेडमी के प्रति, ये उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ स्टेज तक पहुँच पाए हैं। और कोरोना काल के बाद जो हमारा जो हमने दोबारा बैक किया है सिस्टम के अंदर, ये इन बच्चों की बहुत मेहनत है इसके पीछे। और इन्होंने दिन रात जो मेहनत की है, रात को 12-12 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ना, हॉस्टल में पढ़ना, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, ये उन सब का परिणाम है। और उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इन बच्चों के बैक एंड पे यहाँ तक पहुँचाने में। सर, इस रिजल्ट ने कहीं ना कहीं एजुकेशन को जो बिजनेस समझते हैं उनके चेहरे पर एक करारा तमाचा मारने का काम किया। देखो, जो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इसको बिजनेस समझ के चला रहा है तो नेचुरल सी बात है वो लंबे टाइम नहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर ये एक देश सेवा है, बच्चों के पेरेंट जो हमारे देश के जो लोग जवान हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, फार्मर हैं, उन सब की सेवा करने का जरिया है ये। अगर इसको ईमानदारी से निभाया जाए तो इससे ज़्यादा बड़ा कोई और फील्ड नहीं है। हमारे देश में गुरु को वैसे भी सबसे टॉप का दर्जा दिया गया है। तो मैं सभी ये एजुकेशन जो फील्ड हैं, उससे जुड़े हुए जो टीचर्स हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप अपने काम को ईमानदारी से करें तो आपको डेफिनेटली बिजनेस की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप आपके सारे जो ख्वाब हैं वो पूरे होंगे, ईश्वर आपका साथ देगा। और आज जो रिजल्ट बनाए, बालाजी की मेहनत, बालाजी की मतलब आशीर्वाद ही है जो हमारी मेहनत को उन्होंने इस स्टेज तक पहुँचाया है। थैंक यू। इस रिजल्ट के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये ज्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। और ये जो 2 हरियाणा टॉपर जो एक ये है और एक ये हमारे साथ हैं, तो इस बच्चे के लिए स्पेशली मैं एक कहानी बताना चाहूंगा कि महज 2.5 से 3 साल की उम्र में इसके पिता का साया इसके सर से उठ गया और उसके बावजूद इसकी माँ ने कहीं ना कहीं अपने सपने को अपने बेटे में जिया और आज कहीं ना कहीं गर्व से उनकी छाती फूलती हुई नहीं समा रही, क्योंकि जो सपना उन्होंने इसके साथ देखा था और आज वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा। तो उनकी माँ को भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आइए एक बार।
माता जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कितनी खुशी, बहुत खुशी है। मेहनत कितनी लगी इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए? बहुत बेटे ने शुरू से बहुत मेहनत की ठीक है। है, कहीं ना कहीं आपके बेटे की तो मेहनत आज रंग लाएगी, लेकिन इसके पीछे आपकी मेहनत कितनी थी, कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया? मेरी भी थी और सर की भी थी। यहाँ पे पढ़ा है तो यहाँ पे जो भी उन्होंने अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, वो जो भी चाहिए बच्चे को कंट्रोल, वो कंट्रोल भी किया है। ठीक है। तो तो उम्मीद थी कि इस लेवल तक पहुंच जाएगा आपका बच्चा? मेरे को उम्मीद थी, ठीक है, लेकिन बीच में सिलेबस चेंज हो गया तभी इसने थोड़ा हमारा मन किया। लेकिन मैंने कहा कान्हा जी पे भरोसा रखो, कान्हा जी आपने सफल करो। चलो इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, एकेडमी का कितना एक सहयोग रहा आपको इस रिजल्ट तक, इस मुकाम तक? लगभग 90 से 95%। अच्छा, बताइए भी जा रहा है कि रिजल्ट कुछ चेंज हो गया था, उस दौरान किस तरीके से सिचुएशन को एकेडमी ने हैंडल किया? क्लासेस लगाई, एसएस की क्लास लगाई, हिंदी इंग्लिश हर चीज जो पॉसिबल हो चुकी थी सर ने पॉसिबल करवाया, ठीक है, और भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया। ठीक है। कहीं ना कहीं एक माँ के रूप में आपको भगवान मिला, और जिन्होंने कड़ी मेहनत करी, आज जब आपको नौकरी मिली है तो कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। चलो आपसे भी जान लेते हैं, कितनी मेहनत आपको लगी और एकेडमी का कितना एक योगदान रहा आपके इस रिजल्ट में? देखो जी, गाइडेंस तो जरूरी रहा है। कंपटीशन में ना तो पेपर की कोई तैयारी कोई नहीं हुआ, कितना है पढ़ ले पड़ा, कंपटीशन में आना तो पड़ेगा जी। अगर मैं जी पहले ऑनलाइन लाया करता, लास्ट में आकर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ी है, क्योंकि जो बैठे बैठे नो कौन कंपटीशन कितना है। अच्छा, तो फिर आकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। टेस्ट सीरीज में अपना स्कोर मेंटेन रखना पड़ा, सबसे जरूरी है। ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, चाहे थोड़ा रख लो, मेंटेन रहा नहीं, उस तरह जी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, फिर बंदा बहुत बढ़िया रिजल्ट काट दे जी। एकेडमी तो और भी है, फिर आवर्स ही क्यों? बढ़िया जी, नाम सुना था जी, भाई पहला पटार था जी, वो बीएलडी लग भी गए हैं। ठीक है। तो फिर पूरे अच्छा, तक क्या करते हैं आपके फादर साहब? क्या करते खेती करते हैं जी। हैं? ठीक है भाई, आपके फादर साहब क्या करते हैं? फार्मर है, आपके? गवर्नमेंट जॉब है सर। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ जी, फार्मर है, हाँ जी, फार्मर हाँ जी, फार्मर है जी, हाँ जी, फार्मर गवर्नमेंट जॉब है सर। हाँ जी। फार्मर आपके फादर? प्राइवेट काम है सर। आपके प्राइवेट वर्क, प्राइवेट काम। कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे किसान परिवार से आते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बेटियां भी जो है बेटों से कम नहीं है। एक गुड़िया भी है जिसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं एक हैरान कर देने वाला है, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किस चीज में आपका रिजल्ट? HAU में अच्छा, BSc। बीएससी एग्रीकल्चर में। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? पेरेंट्स को, रवर्स एकेडमी को। आवर्स एकेडमी का मतलब क्या अच्छी चीजें रही जो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रही? मेरा पूरा सपोर्ट आवर्स एकेडमी से रहा, क्योंकि मैंने 11th 12th गवर्नमेंट स्कूल से की है। ठीक है, तो मतलब जितनी मेहनत हुई 3 महीने में, पूरी आवर्स एकेडमी का ही सपोर्ट रहा है, जो ये रिजल्ट बना आज। तो ये कहते हैं आवर्स है तो मुमकिन है, सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो एक बार जोर से बता दो सभी, आवर्स है तो, आवर्स है तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट है। और ये तस्वीरों में इन बच्चों के माँ बाप आज इस तरीके से पगड़ियाँ पहनकर बैठे हैं, और इनकी जो खुशी का ठिकाना जो है देखते हुए बनता है। ऐसे में चलते चलते एक बार सुरेंद्र जी से बातचीत कर ले। जी सर। डिफेंस में भी हमारे अभी रिजल्ट आए हैं पीछे 5-7 दिन पहले, वो रिजल्ट डिक्लेयर हुए, बच्चे रह गए थे उसमें सम्मानित करने में। इन बच्चों से भी आप व्यू ले सकते हो, ये भी डिफेंस में हमारे टॉप रिजल्ट रहे हैं अभी, तो इन बच्चों में बुलाया गया है। तो इन बच्चों के साथ जरूर क्या कुछ रहा आपके इस कामयाबी के पीछे, किसका योगदान विशेष तौर पर? सर हेल्प मिली है बहुत यहाँ से। ठीक है, एनडीए रिटर्न हो गया अभी, अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं इसे। ठीक है। तो कितना मुश्किल रहा? कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था सर, एक बार तैयारी हुई होने के बाद तो आसान ही था। वैसे पढ़ाई तो मुश्किल होती है। नो सर, एक बार पढ़ाई हो जाए उसके बाद तो मुश्किल नहीं होती। क्या कुछ कहना चाहोगे आवर्स एकेडमी के बारे में? सर यहाँ मैनेजमेंट स्टाफ अच्छा, और टीचर हर टाइम डाउट लेते रहते, रात को मैसेज करो तो भी डाउट सोल्व करके दे देते हैं। 24 आवर आपको हेल्प मिली है हाँ। आवर्स एकेडमी से? यस सर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी से एक बार फिर से जान लेंगे सर, आने वाले समय में कौन से और से कोर्सेज जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं? देखो, हमारे पास अभी जो VLD के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो बच्चे रह गए हैं उन बच्चों के लिए हम ड्रॉपर बैच बनाने जा रहे हैं। साथ में जो एग्रीकल्चर है, IIT नीट है, उनमें भी बच्चे आके ड्रॉपर बैच उनके लिए भी जनरेट किए जाएंगे, तो वही बच्चे भी आके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कहीं किसी रीजन से या काउंसलिंग में रह गए हैं। तो उन बच्चों को यही कहूँगा, हताश ना हो, मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। टाइम लगता है लेकिन आप कोशिश करें, जरूर मेहनत मिलती है। और
बच्चों की शिकायत रहती थी कि जो और एकेडमीज के बच्चे भी हैं वो आवर्स के हॉस्टल में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट आपको मिलता है तो वो हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ एकेडमी के बच्चों के लिए रहेगी, क्या कुछ रहेगा उसमें? देखो इसमें क्या है कि जो आप हॉस्टल की बात कर रहे हो मैंने आवर्स के बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन का मेंटेन करना बहुत जरूरी काम है। क्योंकि किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए सबसे पहला रूल जो होता है वो डिसिप्लिन होता है। स्टडी को मैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ, और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमारे खुद के बच्चे वही कर पाएंगे। आउटसाइड के बच्चे हम इसलिए ले पाते हैं क्योंकि वो हमारे माहौल में ढल ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पहले कहते हैं ना सोने को तैयार करने के लिए पहले उसको तपाना पड़ता है। तो वो तपाने वाले बच्चे हर कोई नहीं होता है, तो आवर्स के ही वो बच्चे हैं जो तपने के लिए तैयार रहते हैं। और इनके लिए आप जो पेरेंट्स बैठे हैं इनसे भी बातें कर सकते हैं, भी ये भी बताएंगे किस तरह उन्होंने आवर्स पे विश्वास जताया और किस तरीके से आज उनके बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो कुछ पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आवर्स एकेडमी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? ये तो पहले भी रिजल्ट देखा था, बहुत बढ़िया है इनका। भरोसा था, पूरा विश्वास था, और आज वो भरोसा सच हो गया। सच हो गया। क्या कितनी खुशी है, क्या कुछ कहना बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, कोचिंग स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ के बारे में और डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना? बहुत अच्छा है सब। ठीक है। हाँ जी सर, आपको कहाँ से जानकारी मिली आवर्स एकेडमी? सर मीडिया के माध्यम से मिली, अखबार के माध्यम से, और बच्चे को पहले से ही पता था। वर्ष एकेडमी रिजल्ट तो हर बार आ रहा है बढ़िया। अच्छा, तो भरोसा था कहीं ना कहीं? बिल्कुल सर, 100%। और आज कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। हाँ जी, कहाँ से मिली थी आपको जानकारी मेरे को जी सोशल मीडिया से ही मिली। ठीक है। अब मैंने आके देखा तब इनका माहौल बढ़िया लग गया, तो मेरे बच्चे को यहाँ एडमिशन करवा दिया। सारा स्टाफ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया स्टाफ है यहाँ। सुरेंद्र सर बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं ये वो बच्चों के माता पिता हैं जिनके बच्चों का आज सिलेक्शन VLDA के अंदर हो चुका है। और फिर से मैं आपको चलते चलते एक बार बता दूं कि पूरा हरियाणा के अंदर 90 सीटें, जिसमें से 45 सीटों पर कब्जा किया आवर्स एकेडमी के बच्चों ने। और टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात करें तो 10 में से 8 बच्चे आवर्स एकेडमी के। और मामला यही नहीं थमता, पूरे हरियाणा के 2 टॉपर बच्चे दिए हैं आवर्स एकेडमी। तो आप भी अपना फ्यूचर देखते हैं तो आप भी आवर्स एकेडमी में आइए, इंक्वायरी लीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए और कहीं ना कहीं अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।